जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज का अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक दो अंक की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अगर दो अंक की संख्या कह रहा है तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे। दो अंक की संख्या पहली है 4 3, दूसरी 5 3, 7 3 और 6 3। कह रहा है इकाई के स्थान पर क्या है, 3। और अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो देखो सबके यूनिट प्लेस पर क्या दिख रहा है, 3 3 3 और 3। फिर आगे करा इसके अंकों का योग। तो देखिए इसके अंकों का योग 4 और 3 7, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 6 और 3 9। इस संख्या का 1/7 है। इस संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए 43 है। इस 43 का अगर 1/7 निकालते हो तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड में संख्या क्या है आपके पास, 53। इसका 1/7 निकालेंगे तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। अब 73 का अगर आप निकालते हो 1/7 तो ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 63 का अगर आप 1/7 निकालते हो तो 7 63 होता है। देखो 9 वापस आ गया, इसीलिए ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू इटसेल्फ। कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो भाई सबसे छोटा पूर्णांक के लिए आप चेक करेंगे कि जैसे मान लीजिए लंबा लाइन है, इसमें 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, इधर ये -1 -2। तो देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये जीरो इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई सबसे छोटा अगर आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो भाई आपका -1 सबसे छोटा बनेगा। तो इसको चेक करते हैं एक बार, -1 का क्यूब कीजिए। तो -1 इंटू -1 इंटू -1। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये -1 ही आएगा। यानी -1 का क्यूब -1 ही आता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट। देखिए एक भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है। अब आप कहेंगे जीरो भी तो छोटा है, लेकिन जीरो से छोटा क्या होता है, -1। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है 7 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइड करना है 8 से, और आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49, और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसे आप डिवाइड करेंगे 8 से। तो देखिए कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप 49 को 8 से डिवाइड कीजिए। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। भाई अगर आप डिवाइड करते हैं तो 8 से कितना होता है, 48। क्या बचा, 1। तो यहाँ बचा रिमाइंडर 1। ऐसी 81 में आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 धाम 80, रिमाइंडर यहाँ क्या बचा, 1। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और किससे भाग करना है, 8 से। तो ये 8 से छोटा है 1, तो यही रिमाइंडर है। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। भाजक का मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डाटा है जिसके सबसे ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो देखिए आपको इसमें चारों ऑप्शन में क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसको निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 240। तो आप इसे प्राइम की पावर में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो इसका तरीका होता है, पावर में 1 प्लस कर देंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो भाई 240 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 20। अगला चेक करते हैं 156। 156 में अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1 बनेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पावर में 1 प्लस करेंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, इस पावर में 1 प्लस करेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये आएगा आपका 12। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं 200 वाला। 200 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो ये बनेंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए पावर 3 है तो 1 प्लस करेंगे 4, पावर 2 है तो 1 प्लस करेंगे 3।
तो ये कितना आएगा आपका 12। चलिए अब बात करते हैं 172 की। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 43 की पावर 1। पावर देखेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, यहाँ पावर 1, 1 में एक जोड़ेंगे 2। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे? 6। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर किसके दिखाई दे रहे हैं आपको? 240 के 20। देखिए 240 के फैक्टर कितने हैं? 20। 156 के कितने हैं? 12। और 200 के कितने हैं? 12। और 172 के कितने हैं? 6। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आरोही क्रम में परिमेय संख्या माइनस का 7/10, 5/-8, 2/-3, यानी इस सारे डाटा को आपको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए आप लिख सकते हो -7/10, -5/8, -2/3। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ना इसका फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन ख़त्म करने का तरीका होता है कि डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? 10, 8 और 3। इसका जैसे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120। तो भाई इस पूरे नंबर को आप 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 120 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 120 से यहाँ पर। तो देखो 0 से 0 चला गया, 12 सत्ते कितना आ गया? 84 माइनस का 84। 8 से काटेंगे, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75 माइनस का 75। और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 40, 40 दूनी 80 माइनस का 80। अब आप ये ध्यान रखिएगा, आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है इसमें आपको? 84। तो सबसे छोटा नंबर क्या बन जाएगा? 84। उससे बड़ा नंबर क्या होगा? 80। और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 75। इसका मतलब 84 की जगह लिख सकते हो आप 7/10, और -80 की जगह लिख सकते हो माइनस का 2/3। और 75 की जगह क्या लिख सकते हो आप? 5/-8। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 12401 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 यानी 76 और शेषफल के रूप में 13 मिलता है, तो भाजक क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, वो संख्या नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है वो नंबर क्या है? 12401। और भागफल कितना आ रहा है? 76। और रिमाइंडर कितना बचा है? 13। तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य आपके पास दे रखा 12401 और भाजक आपके पास है x, भागफल 76, रिमाइंडर 13। अब बताइए ये प्लस का 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये बचेगा 76x। इसको घटाओगे आप तो ये बचेगा आपका 8, 8, 3, 2, 1। 76 से डिवाइड करेंगे आप तो 76 से कट जाएगा आपका 163 टाइम। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई 12388 को अगर आप डिवाइड करेंगे 76 से तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16। फिर 2 छिंग 12, 2 एकम 2 और 2 नीम 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 0 उतारेंगे, 2 नीम 18 और 2 सत्ते 14। अब जैसे ही आप 19 से भाग करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 19 एकम 19, 10 में से 9 हो गया 1, 19 छिक्का कितना होता है आपका? 114। और 19 से क्या होता है आपका? 57। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 और 520 के बीच
उन संख्याओं का योग बताइए जो 6 से विभाज्य है। तो आपको ये बताना 17 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। तो भाई 18, 18 के बाद 24, ऐसे करते 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 आपको बताना 17 से और 520 के बीच में। तो 520 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। तो उसके लिए आप 520 को 6 से डिवाइड कीजिए पहले। तो 6 अट्ठे 48, 12 में से 8 गया 4, 6 चिंग 36, कितना बचा 4। अगर इस 4 को मैं 520 में से माइनस कर दूं तो भाई ये पूरा नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 520 से पहले 516 ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 18 से लेके 516 तक का सम बताना है। तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और एल का मतलब होता है लास्ट। तो देखिए आपके पास सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 18 ए की वैल्यू है, तो यहाँ 18 रख देंगे आप। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 516, 516 लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको एन की वैल्यू चाहिए। तो देखिए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। भाई आपने जो 6 से डिवाइड करा 520 में, तो 86 टाइम गया ये। इसका मतलब ये है कि आपने इसे काउंट करा है 1 से। और अगर आपको सिर्फ ये पता करना है कि 17 से लेके 520 के बीच में 6 से कौन कौन डिवाइड होता है, तो इसके लिए आपको दो नंबर माइनस करना पड़ेगा। 86 में से दो नंबर माइनस करना पड़ेगा। अभी दो नंबर कौन कौन से माइनस करोगे आप, एक तो 3 करोगे और एक 6 करोगे, क्योंकि भाई 17 से पहले कह रहा है ना वो। तो 3 3 6, सॉरी 6 से डिवाइड होगा ना। तो 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या बनेगा 6, दूसरा क्या बनेगा 12। भाई इसके बाद देखो क्या बनेगा 18, 18 आपने ले रखा है। और 18 से पहले क्या बनेगा 12 और 6। इससे पहले तो कोई नंबर आता नहीं है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 17 और 520 के बीच में पूछ रहा है, इसलिए मैं इन दोनों नंबर को हटा दूंगा 6 और 12 को। जैसे ही हटाएंगे तो आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 84। यहाँ पर 84 रख देंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 18 और 516 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 534। अब भाई 534 की मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 42 से। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, 5 चौक 20 और 21। इसको प्लस करेंगे तो 8, 6 6 12, 4 2 और 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। भाई मान लीजिए ए और बी का रेशियो 3:5 है। कह रहा है उनका जो सम है वो 80 है। तो आप यहाँ पर रेशियो का सम करेंगे 5 और 3 8, 8 बराबर किसके हो जाएगा 80 के। कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बताओ बड़ी संख्या क्या है 5, 5 की वैल्यू निकाल देंगे आप। तो आंसर क्या आएगा 8 धाम 80, 10 पंजे 50, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कौन सी छोटी छोटी संख्या को 3 4 6 7 8 6 0 से घटा देना चाहिए ताकि 19 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। देखिए 3 4 6 7 8 6 0 डिवाइड करना 19 से। 19 से कम 19, ये बचेगा 15, ऊपर से कॉपी करेंगे 6। तो 19 अट्ठे कितना होता है 152, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 19 दूनी 38 होता है, ये 9 बचेगा, ऊपर से 8 कॉपी करेंगे आप। 19 पंजे 95 होता है, 3 ऊपर से क्या कॉपी करेंगे 6। 19 से कम 19, ये बचेगा 7 1 0। 19 अट्ठे कितना होता है 152, कितना बचा जी 18। तो इसी 18 को अगर आप इसमें से घटा दोगे इस पूरे नंबर में से, तो भाई आप ये, सॉरी, अगर इस पूरे नंबर में से आप ये 18 घटा देते हो तो ये पूरा नंबर ना 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर करेंगे। ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 1 टाइम। फिर 3 से काट सकते हो आप, 3 सत्ते 21। 7 से भी काट सकते हो आप, 7 से 100 टाइम। 5 से 20 टाइम, 5 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम।
4200 को आप क्या लिख सकते हो? देखिए 2 की पावर कितना, 1, 2 और 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर कितना है जी 1, और 5 की पावर कितना है 2, और देखिए 7 की पावर कितना है 1। पहले आपने इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेके चले गए, फैक्टराइजेशन करें इसका सबसे पहले आपने। उसके बाद अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको चाहिए तो पावर में एक प्लस करो, 3 और 1 4, पावर में एक प्लस करो, 1 और 1 2, पावर में एक प्लस करो, 2 और 1 3, पावर में एक प्लस करो, 1 और 1 2, सबके मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 48। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी।